हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल हिट एंड फिट विद देवभूमि उत्तराखंड में। बोर्ड एग्जाम को देखते हुए हमने चैप्टर नंबर 1 वास्तविक संख्या या रियल नंबर्स से 7 क्वेश्चन बनाए हैं जो बोर्ड एग्जाम में आने लायक हैं। और अभी तक जो आए हैं इससे बाहर कुछ नहीं आएगा बोर्ड एग्जाम में। पहले चैप्टर से 6 या 5 या 6 नंबर आती हैं, तो इन क्वेश्चन में से ही कोई एक क्वेश्चन आएगा, इससे बाहर उसमें से आने वाला है नहीं। तो आप इन 7 क्वेश्चनों को देखिए, हम इसको सॉल्व करेंगे। आप ध्यान से देखिए और इनसे बाहर कुछ भी नहीं आएगा पहले चैप्टर से, और आप अपनी 6 से 7 नंबर फिक्स कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं, पहला क्वेश्चन लगाते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है संख्याओं 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। क्या बोला उसने? 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो अभाज्य गुणनखंड विधि हम इससे पहले कर चुके हैं, करते हैं दोबारा इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, पहला क्वेश्चन, 6 तथा 20 का अभाज्य गुणन। तो 6 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएंगे? देखो ऐसे करते हैं, 6 सबसे पहले किससे? देखो इवन नंबर है, सम संख्या, तो 2 से देंगे। 2 तिया 6, 3 में 2 का जाता नहीं, अब 3 का देंगे, 3 एकम 3, यानी आपके पास 6 की जगह क्या लिख देंगे हम? 2 इंटू 3। अब दूसरा है आपके पास 20 का सबसे पहले क्या है? लास्ट यूनिट डिजिट क्या है? 0, यानी 2 से देंगे। 2 एकम 2, 0, लास्ट इकाई अंक 0, तो किससे देंगे? 2 से। 2 पंजे 10। अब किससे देंगे? 5 से। 5 एकम 5। तो जो 20 है ना, 20 के गुणनखंड कितने आए? 2 गुणा गए, 2 गुणा गए 5। अब सबसे पहले देखो एलसीएम निकालना है। इन दोनों का जो एलसीएम होगा या एचसीएफ किसका? 20 तथा 5, 6 तथा 20 का, 6 तथा 20 का एचसीएफ तो कितना होगा? देखो इसमें कितने 2 हैं? 1। इसमें कितने 2 हैं? 2। लेकिन हम लेंगे कौन सा? जो दोनों में कॉमन होगा, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो कितने हैं? 1 2 इधर है, 1 2 इधर, तो इनका एचसीएफ कितना हुआ? 2। अब हम बोलेंगे 6 तथा 20 का एलसीएम। एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीप्लाई, यानी लघुत्तम समापवर्त्य। ये है लघुत्तम समापवर्त्य, क्या हो जाए? ये है महत्तम समापवर्त्य, यह है लघुत्तम समापवर्त्य। तो लघुत्तम समापवर्त्य क्या हो जाएगा? देखो यहाँ 1 2 है, लेकिन यहाँ 2, तो कितने 2? 2, 2 इंटू 2। अब देखो यहाँ 3 है, यहाँ नहीं है, लेकिन हम 3 भी लेंगे, जो कॉमन नहीं है वो भी। 5 भी लेंगे, तो कितना आया? 2 दूने 4, 4 तिया 12, 12 पंजे 60। तो इनका एलसीएम कितना आया? 60। ठीक है ना? तो अब दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? दूसरा क्वेश्चन है संख्या 6 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। फिर वही सेम वैसे ही करना है, लेकिन थोड़ा यहाँ नंबर कितने हो गए? 3 नंबर हो गए। किस किस की बात कर रहा हो? एक तो कर रहा है 6 की, दूसरा कर रहा है 72 की, तीसरा कर रहा है 120 की। तो लगाते हैं इस क्वेश्चन को। तो 6 के अभी हमने गुणनखंड किए, कितना बोला हमने? 2। क्वेश्चन नंबर 2, 2 3 6, 3 एकम 3। यहाँ से कितना बोला? 72। 72 का देखो इकाई अंक 2 है, तो 2 से देंगे। 2 तिया 6, 1 बचा, 2 छके 12। फिर इकाई अंक सम यानी 6, तो 2 से देंगे। 2 एकम 2, 2 अठे 16। इकाई अंक सम किससे देंगे? 2 से। 2 9 में 18, 9 में 2 का जाता नहीं, तब 3 का। 3 एकम 3 तिया 9 और 3 एकम 3। अगला क्या हमारे पास? 120। 120 है, तो 120 का देखो लास्ट इकाई का अंक क्या है? 0, यूनिट डिजिट 0, तो 2 से। 2 छके 12, यूनिट डिजिट 0, 2 से। 2 तिया 6, 0 2 से। 2 एकम 2, 2 पंजे 10। अब देखो इकाई का अंक क्या है? अब एक अभाज्य संख्या है, तो इसमें 2 का तो जाएगा नहीं, विषम संख्या है ना। अब हम इनको जोड़ेंगे, 2 5 और 1 6। 6 में किस संख्या का जाता? 3 का। 2 का तो जाता है, लेकिन हमें 3 के 2 का तो इस पूरे में नहीं जा रहा ना। तो 5 और 1 6 जोड़ के, अगर इन दोनों को जोड़ के 3 से डिविजिबल है, तो हम बोलेंगे इस 3 से क्या है? विभाज्य है। तो 3 से 3 पंजे 15 और 5 एकम 5। अब इसका क्या लिख देंगे आप? गुणनखंड। यानी 6 को क्या लिखा? 2 इंटू 3। 72 को क्या लिखा आपने?
72 को लिखा 2 गुणा गए, 2 गुणा गए, 2 गुणा गए, 3 गुणा गए 3। ऐसे 120 को क्या लिखा, 120 को आपने लिखा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5। अब देखो या तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 1। यहाँ क्या लिखेंगे 1 2 3, 2 की घात 3, 3 की घात 2। यहाँ क्या लिखेंगे 2 की घात 3 इंटू 3 की घात 1 गुणा 5 की घात 1। अब यहाँ बात आती HCF की, 6, 72 तथा 120 का HCF में देखो 2 की घात 1, 2 की घात 3, 2 की घात 3, तो कौन सा लेंगे जो सबसे छोटी पावर होगी, 2 की घात 1 इंटू देखो 3 की घात 1, 3 की घात 2, 3 की घात 1, तो क्या लेंगे 3 की घात 1। तो यानी HCF कितना आया 2 गुणा के 3 6। दूसरा अगर हम LCM की बात 6, 72 तथा 120 का LCM, तो LCM देखो 2 की घात हाईएस्ट पावर कितनी है 3 है ना, तो 2 की घात 3। यहाँ देखो 3 की सबसे बड़ी पावर क्या है 2, तो 3 की घात 2, और यहाँ ये 5 है, ये भी लेना पड़ेगा। तो कितना आया 8, 8 9 में 72, और 72 को किससे गुणा करेंगे 5 से, चाहे तो इसको ऐसे लिख दो, ये आया 8, ये आया 9 और ये आया 5। अब आप इसको गुणा करेंगे तो गुणा करके कितना आ रहा है वो चेक कर लेना। 5 9 5 8 40, 9 चौक 36, 360। देखो ना 5 8 40 और 9 चौक 36, तो कितना आया 360। तो इसका जो LCM आएगा कितना आएगा 360 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन कह रहा है 3825, क्वेश्चन नंबर 3, 3825 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। सिर्फ हमने किस रूप में व्यक्त करना है इसको, अभाज्य गुणनखंड के रूप में। किसकी बात कर रहा है वो 3825 की। तो क्वेश्चन नंबर 3, 3825। तो सबसे पहले देखो इकाई का अंक 5 है, तो सीधी सी बात है इसमें 2 से तो जाएगा नहीं। अब हम चेक करेंगे 3 से। 3 से चेक करने के लिए हमें सबको जोड़ना पड़ेगा। अगर ये 3 से डिविजिबल है, जोड़ने के बाद जो भी आ रहा है, जैसे हम कहेंगे 3 धन 8 धन 2 धन 5, जोड़ो इसको तो कितना आया 11, 11 2 13, 13 5 18, 18 में 3 का भाग जाता है, बिल्कुल जाता है, यानी ये पूरा 3 से डिविजिबल होगा। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 बचा 22, 3 सते 21, 1 बचा 15, 3 पंजे 15। अब फिर चेक करो क्या इसमें जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है। देखो कितना आ रहा है 1 3 10, यानी 1 2 3, 3 7 10, 10 5 15, 15 में 3 का जाता है, तो इस पूरे में 3 का जाएगा। 3 चौको 12 और 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15। देखो ना 12 1275 में हमने किससे दिया 3 से, 3 चौको 12, यहाँ से 7, 3 दूनी 6, 1 बचा 15, 3 पंजे 15। अब चेक करो क्या इसमें जा रहा 3 का, तो 4 2 6, 6 5 11, यानी 3 का नहीं जा रहा है। 11 में 3 का नहीं जाता ना, ऐसे जोड़ते ना हम 2 5, ये जोड़ के कितना आ रहा है 11, 11 में 3 का जाता नहीं जाता। तो अब हम किसका देखेंगे 5 का। 5 8 40, 5 पंजे 25, फिर 5 का देंगे, 5 एकम 5, 5 सते 35। अब 17 स्वयं में एक अभाज्य संख्या, तो 17 को क्या लिखेंगे 17 एकम 17, यानी हम इसके अभाज्य गुणनखंड कैसे करेंगे 3825 बराबर आ गया 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 17, या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 की घात 2 गुणा गए 5 की घात 2 गुणा गए 17 की घात 1। ये इसके क्या हो गए अभाज्य गुणनखंड हो गए। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है, ये कह रहा है जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। अब हमें चेक करना क्या ये 0 पे समाप्त हो सकती है, अगर हो सकती तो ठीक, नहीं हो सकती तो चेक करना पड़ेगा भाई, देखते हैं होता कि नहीं होता। बस सबसे पहले देखो क्वेश्चन नंबर 4 लिख दो। क्वेश्चन नंबर 4, 6 की घात n है ना, 6 की घात n का मतलब क्या है, अगर मैं इसको इसके फैक्टर करूं तो 2 गुणा के 3 हुआ ना होल पावर n, 2 गुणा के 3 होल पावर n का मतलब क्या हुआ 2 की घात n और 3 की घात n, यानी हमारे पास n क्या होगा, यहाँ क्या बोला है किसी प्राकृतिक संख्या n, n का मतलब क्या है 1 2 3 4 ऐसे है ना सोन,
यानी एक दो एक से स्टार्ट है ना, प्राकृतिक संख्या है वही संख्या है जो एक से प्रारंभ होती हैं। तो अगर हम ऐसे लिखते हैं कि 6 की घात n बराबर 2 गुणा के 3 होल पावर n, जिसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 2 की घात n इंटू 3 की घात n। भाई आपने देखा होगा ए बी होल पावर n इक्वल टू ए टू पावर n इंटू बी टू पावर n, एक ही बात है। अब यहाँ पे देखो 2 की घात n और 3 की घात n, तो यहाँ पे क्या है कि थोड़ा लिखना है इसमें कि कोई संख्या शून्य के साथ समाप्त होता है। कब शून्य के साथ समाप्त होता है? ऐसे लिखो, कोई संख्या शून्य के साथ समाप्त होती है तो उसके अभाज्य, तो क्या लिखेंगे, उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 तथा 5 शामिल रहता है। सीधी सी बात है भाई, शून्य से होगा तो 2 और 5 होगा ना शामिल भाई, तभी तो हम 2 गुणा के 5 बराबर 10 बोल पाएंगे। आए बात समझ में? तो क्योंकि यहाँ पे क्या बोलेंगे, 6 की घात n। अब 6 की घात n में देखो 2 और 3 है, 2 और 5 तो नहीं है ना, 2 और 3 है, तो 6 की घात n के अभाज्य गुणनखंड में केवल क्या आ रहा है, 2 आ रहा है ना, 2 शामिल है। पांच नहीं है, ये भी लिख दो। ठीक है, इतना समझ गए? तो इसलिए 6 की घात n अंक शून्य पर समाप्त नहीं हो सकती या हो सकता, जो भी बोलना। ठीक है, अब यहां n क्या है, पहले क्वेश्चन में क्या बोला है, यहां देखो n किसी प्राकृतिक संख्या, जहां n प्राकृतिक संख्या, चाहे तो इसको ब्रैकेट में डाल दो, चाहे ऐसे लिख दो। तो अब क्वेश्चन नंबर 4 आपके समझ में आ गया होगा। भाई देखो, कोई भी संख्या 0 पे कब समाप्त होगा, जब उसके गुणनखंड में क्या आएगा, 2 और 5, 2 गुणा के 5। अगर उसके गुणनखंड में, अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 नहीं आ रहा, तो उसको कभी भी क्या नहीं होगा, शून्य पे समाप्त नहीं होगा। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है, सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। अब आपको सिद्ध करना √3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। लगाते हैं इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 5। तो सबसे पहले देखो, इसने क्या बोला, अपरिमेय संख्या बोला है, तो आप इसको क्या मानेंगे, परमेय मानेंगे। सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5, माना √3 एक परमेय संख्या है। हमने कहा, उसने कहा हमें दिखाना अपरमेय संख्या, लेकिन हम मान क्या रहे हैं, √3 क्या है, एक अपरमेय संख्या है। जब ये अपरमेय संख्या, तो सीधी सी बात है, अपरमेय संख्या तो ये p/q के रूप में होगी ना, p/q इक्वल टू √3। ठीक है ना, जहां p तथा q सह अभाज्य संख्याएं हैं। देखो, सहअभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं, जिनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता है या कॉमन मल्टीप्लाई नहीं होता, जिनका, जैसे हम 35 और 36, 17 और 18। और एक चीज और, q इज नॉट इक्वल टू 0। भाई आप अगर परमेय संख्या, रेशनल नंबर बोले, परमेय संख्या नहीं रेशनल नंबर, अगर कोई परमेय संख्या, तो डिनोमिनेटर कभी भी क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ये 0 होगा तो इन्फिनिटी आ जाएगा।
तो ये क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। अब जब हमारे पास ये आया तो अब हम क्या लिखेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पे। अब मैंने लिखा दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। दोनों पक्षों का वर्ग क्या, तो क्या आ जाएगा, पी बाई क्यू का होल स्क्वायर इक्वल टू आएगा √3 का स्क्वायर। अब जब हम इसका स्क्वायर करेंगे आ जाएगा पी स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर इक्वल टू आया 3। तो इस वाले नंबर को इधर देखो, इसको मैं क्या ऐसे लिख सकता हूँ, पी स्क्वायर बाई क्यू इंटू क्यू। अब देखो क्यू स्क्वायर को मैंने क्यू इंटू क्यू लिखा इक्वल टू 3। क्या हम इस एक क्यू को उठा के इधर डाल दें तो पी स्क्वायर बाई क्यू इक्वल टू क्या आ गया, 3 इंटू क्यू। यहां तक समझ आया, 3 इंटू क्यू आ गया। अब जब ये 3 इंटू क्यू आया अब आप देख पा रहे होंगे यहां क्या है, भिन्न, भिन्न है ना, और यहां क्या है, पूर्णांक, पूर्णांक है, एक पूर्णांक है एक भिन्न है। और आपको पता है कि भाई जो भिन्न है ना, इधर कर लेते हैं, भिन्न क्या नहीं हो सकती है, इज नॉट इक्वल टू पूर्णांक, भिन्न पूर्णांक के बराबर नहीं हो सकती है। यानी ये वाली ये चीज क्या है, असंभव, असंभव हो गया ना, जो कि संभव ही नहीं है। अतः हमारी मान्यता क्या है, गलत थी। भाई आप यहीं पे छोड़ देना, अतः हमारी मान्यता गलत थी। ठीक है, ठीक है ना, इसलिए √3 एक अपरिमेय संख्या है। देखो ये 3 क्वेश्चन है ना, जो कौन कौन से, ये 5वां, 6वां और 7वां, तो मैं तीनों को अलग अलग तरीके से, देखो जैसे हमने पहला वाला ये वाला किया, हमने ये वाला हमने इस तरीके से कर दिया। ठीक है, अब इसके बाद जो दूसरा वाला क्वेश्चन होगा ना, उसको थोड़ा अलग तरीके से करेंगे, तीसरा वाला होगा उसको थोड़ा अलग तरीके से करेंगे, ताकि आपको भी समझने में आसानी, और जो भी बेहतर लगे आपको, आप उस मेथड को अप्लाई कर लेना आपने उसमें। क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि 7 √5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या बोला, सिद्ध कीजिए कि 7 अंडर, देखो इन 3 में से ही एक आएगा, और यहाँ ऊपर देखो जो भी आएगा ना इसमें से ही आएगा। और इससे पहले जो हमने पेपर बना रखा उसमें थोड़ा एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा है, अलग है, जो इस चैप्टर से दे रखा हमने, ये 2 क्वेश्चन होंगे अलग, बाकी कुछ नहीं, उससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा इस चैप्टर से। तो 5 नंबर या 6 नंबर आपकी फिक्स हो चुकी है। ठीक है, इस पेपर को अच्छे से देख लेना, इस पहले चैप्टर से। अब हम चैप्टर वाइज क्वेश्चन बना रहे हैं जब तक पेपर नहीं होते। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसने कहा 7 √5 एक अपरिमेय संख्या हमें सिद्ध करना है। तो वही चीज सबसे पहले इसमें भी वही क्वेश्चन नंबर 6 लिख देते हैं यहाँ पे। हमने कहा माना 7 √5 एक परिमेय संख्या है। अगर ये परिमेय संख्या है तो क्या लिखेंगे, 7 √5 इक्वल टू कितना हो जाएगा, पी बाई क्यू। क्यू इज नॉट इक्वल टू 0, जहां पे क्यू क्या नहीं हो सकता, 0 नहीं हो सकता, आसान। ठीक है, अब यहाँ पे देखो दोनों पक्षों में 7 से भाग दो, या तो इस 7 को उठा के यहाँ ले आओ। अगर ऐसा समझ नहीं आता है तो हम दोनों पक्षों में 7 से भाग देंगे। 7 √5, इधर भी मैंने 7 से भाग दिया, 1/7 इंटू पी बाई क्यू, यहाँ भी मैंने 7 से भाग दे दिया। इस 7 से ये वाला 7 कैंसिल हो गया, ये आया √5 बराबर 1/7 गुणा गए पी बाई क्यू। अब एक चीज देखो, √5 क्या है, अपरिमेय संख्या ना, और 1/7 इंटू पी बाई क्यू एक क्या है, परिमेय संख्या। ये परिमेय संख्या है और ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो यहां से क्या लिखेंगे, √5, सीधे ऐसे लिख दो, √5 इक्वल टू अपरिमेय, और 1/7 गुणा पी बाई क्यू, ये क्या है, परिमेय है, एक अपरिमेय है एक परिमेय है। और तो क्या हो जाएगा भाई, परिमेय इज नॉट इक्वल टू अपरिमेय, भाई ये इसके बराबर नहीं हो सकता ना। तो यहां हम क्या लिखेंगे, परिमेय अपरिमेय इज नॉट इक्वल टू अपरिमेय। भाई ये दोनों बराबर तो नहीं हो सकता ना, ये परिमेय ये अपरिमेय है, ये परिमेय है। अब यहां ये बराबर आ गए तो सीधी सी बात है, ये दोनों बराबर तो हो नहीं सकते हैं। अर्थात हमने क्या कर दी थी, गलत कल्पना कर दी थी यहाँ पे।
जो हमने माना था ना, कि हमने कहा था माना 7√5 एक परमेय संख्या। अब क्या लिखेंगे यहाँ पे, अर्थात हमने गलत कल्पना कर लिया था। ठीक है, कि 7√5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, ठीक है ना। तो क्या लिखेंगे, अतः, यहां पे लिख देता हूं मैं, वहां जगह नहीं है, इधर कर रहा हूं मैं। अतः 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, उम्मीद करते हैं इतना समझ में आया होगा। तो अब एक लास्ट क्वेश्चन रह गया इस चैप्टर से, जो बोर्ड में आने लायक है, उसको भी कर लेते हैं। या आप पॉज करके पहले कोशिश करना स्वयं करने का, अगर नहीं आता तो फिर देख लेना। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7, अंतिम क्वेश्चन। अब देखो, ये वाला क्वेश्चन हमने अलग तरीके से किया, क्वेश्चन नंबर 5। फिर क्वेश्चन नंबर 7 में हमने थोड़ा चेंज किया मेथड। अब क्वेश्चन नंबर 7 में थोड़ा और चेंज करने का प्रयत्न करते हैं। अब लेकिन हाँ, पहला वही मानना है। पहला क्या है, जैसे ये सिद्ध कीजिए कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या, तो हम क्या मानेंगे, माना 3√2 एक परिमेय संख्या है। अब इसको जब परिमेय माना है तो आप क्या लिखेंगे, यहां भी लिख देना। तो 3√2 बराबर क्या आ गया, p/q। q इज नॉट इक्वल टू 0। यहां तक समझ आ गया। यहां तक तो सेम लिखा हमने तीनों क्वेश्चनों में। अब थोड़ा यहां पे देखो, डायरेक्टली कर रहे हैं, तो यहां पे देखो मैं इसको इधर ही रख रहा हूं, क्या है, सॉरी, 2√5, और इस 3 को उठा के वहां ले गए हम, p/q -3। ठीक है ना। इस √5 को मैंने यही रखा, 2 को उठा के यहां ले गया, तो यहां लिखा मैंने √5 इक्वल टू ये 2 p/q, और यहां 2 इसके साथ भी आएगा 2q, और इसके साथ भी आएगा 2। इतना समझ आ गया। अब एक चीज देखो, ये दोनों क्या है, ये परिमेय है ना, दोनों परिमेय है ना भाई। p/q परिमेय है ना, q इज नॉट इक्वल टू 0, और यहाँ पे 3/2 तो है ही परिमेय। अब हम क्या लिखेंगे, यहाँ देखो 5 है, क्या है, अगर हम सिर्फ 5 की बात करेंगे तो हम बोलेंगे 5 एक अभाज्य संख्या है। यहां तक समझ आ गया। 5 क्या है, एक अभाज्य संख्या है। और 5, दूसरा लाइन लिखेंगे, 5 एक पूर्ण वर्ग नहीं है, पूर्ण वर्ग नहीं है भाई। 5 किसी का वर्ग है क्या, नहीं, 5 पूर्ण वर्ग। और हम जानते हैं √5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो जब ये √5 एक अपरिमेय संख्या, अतः, अब यहां पे लिख देंगे, अतः अपरिमेय संख्या इज नॉट इक्वल टू, यानी बराबर नहीं हो सकता परिमेय संख्या। भाई अपरिमेय संख्या क्या परिमेय संख्या के बराबर हो सकती, नहीं। तब हम लिखेंगे, इसलिए 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपके समझ में आया होगा। फिर दोबारा देख लेना इन क्वेश्चनों को। क्वेश्चन हमारे पास ये हैं, 7 क्वेश्चन चैप्टर नंबर 1 से जो हमने बनाए, वास्तविक संख्या से, यानी रियल नंबर से, चैप्टर नंबर 1 से। इनसे बाहर कुछ नहीं आने वाला। उम्मीद करते हैं आपके समझ में आया होगा। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चैनल पे जो नए लोग जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियोस को, या जो भी हमारे पहले पेपर की वीडियो है, उसको भी शेयर कीजिए। धन्यवाद।